जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर जो हमारा 3 है पेपर 2 का। उसमें हमने इसके पहले बात किया था डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बुक व्यू के बारे में, जो कि हमारे सोशियोलॉजी का काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फाउंडेशनल जो हमारा तरीका था इंडिया में सोशियोलॉजी डेवलप करने का, वो था दोस्तों। तो हमको पता है कि बुक व्यू किसे बोलते हैं। बुक व्यू यानी बुक व्यू मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बुक पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, पुराण पढ़ के, अपने जो हमारे भारतीय इतिहास का जो हमारे जो पन्ने हैं दोस्तों उनको खगोलना, उनके इवेंट को पढ़ना, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है थ्रू द टेक्सेस लेना, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इंडोलॉजी बोलते हैं। अब दोस्तों इंडोलॉजी मतलब क्या है, इंडोलॉजी हमारा क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड है। हमारा क्या है, इंडोलॉजी एक स्पेसिफिक मेथड है जो हिस्ट्री को पढ़ता है, जो हिस्ट्री को क्या पढ़ता है और समझता है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पास्ट इवेंट हैं दोस्तों, जो उनके पास्ट इवेंट है उनको पढ़ता है, उसको समझता है। और उसको जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे उसको क्या करते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो बारो करते हैं कहाँ से, इस सारे टैक्सेस से लेके उसे क्या करते हैं, बारो करते हैं। क्या करने में, हमारे सोसाइटी को क्या करने में, समझने में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडोलॉजी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडोलॉजी वॉज ए स्पेसिफिक मेथड विद इन द हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड वेरियस पास्ट इवेंट एंड सोशियोलॉजिस्ट बारो दिस टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। उस सोसाइटी को पढ़ने के लिए जो हमारे समाज में जो इंडोलॉजी है, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उसको बारो करते हैं इंडियन को सोसाइटी को पढ़ने के लिए। उसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इंडोलॉजी, या टेक्सुअल व्यू कह सकते हैं, या उसे हम बुक व्यू भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं पास्टुलेट ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी के क्या क्या पास्टुलेट हैं। तो पहला हमारा क्या है, क्लोज सोसाइटी। अब इंडोलॉजी के पोस्टुलेट में क्लोज सोसाइटी क्या है, क्लोज सोसाइटी मतलब वो बताते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, इंडिया का जो सोसाइटी है वो काफ़ी रिजिड है दोस्तों। वो क्या है, काफ़ी रिजिड है कि वो चेंजेस लाने चाहती है, लेकिन बल्कि जो उनका कैरेक्टर है, दे चेंजेस बट दियर कैरेक्टर क्या है, उनके जो कैरेक्टर हैं वो रिमेन सेम है। वो ज़्यादा नहीं चेंजेस लाना चाहते, दे डू नॉट लार्जली ओपाइन दैट कि सोसाइटी में ज़्यादा चेंजेस आएगी। बिकॉज क्योंकि वो मानते हैं कि जो हमारे समाज हैं उनको हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेसिस पे पढ़ते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं क्या, जो इंडिया की सोसाइटी है वो क्या है, क्लोज सोसाइटी है। प्लस उसके बारे में बात करते हैं, एंशियंट डॉक्यूमेंट के बारे में बोलते हैं। एंशियंट डॉक्यूमेंट मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारे पुराण हो गए, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, वहाँ से इन टेक्स्ट्स को वहाँ से पढ़ना, फिर उसको अप्लाई करना इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, वही उनका पर्सपेक्टिव है एंशियंट डॉक्यूमेंट। फिर क्या है हमारा ब्राह्मणिकल व्यू। ब्राह्मणिकल व्यू क्या है कि ब्राह्मण को हमेशा सुप्रियर पे रखना, जैसे कि हमारे एंशियंट टेक्सेस हो गए या स्क्रिप्चर्स हो गए, वो बात करते हैं क्या, वो बात करते हैं हमारे ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी के बारे में बात करते हैं। जब वो ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी की कंसिडर करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो सुप्रियर्स होते हैं हमारे एनसीए टेक्स्ट बुक में, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, जो इंडोलॉजिस्ट का जो पर्सपेक्टिव वो बोलते हैं ब्राह्मणिकल व्यू। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों वो इंटायर इंडिया को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फ्रॉम ब्राह्मण पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं। जैसे कि हमको पता है दोस्तों कि जो हमारा हिंदू कल्चर है वो क्या है, कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड उसका जो सोसाइटी का जो कल्चर है वो हिंदू है और कुछ नहीं है। इसीलिए उन और हिंदू का मतलब वो क्या कहते हैं कि हिंदू बराबर ब्राह्मिक, वो ब्राह्मणिक स्क्रिप्चर सुप्रीमेसी को ही क्या मानते हैं, हिंदू। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा जीएस घुरे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो कह रहे हैं, इंडियन सोशियोलॉजी फादर ऑफ वो कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं द हिंदू कल्चर इज द कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड व्हाट इज द कल्चर ऑफ हिंदू इज नथिंग बट द कल्चर ऑफ द ब्राह्मण्स एज पर ओपाइंड बाय द जीएस घुरे। फिर ये हमारा एक पोस्टुलेट है। फिर हमारा पोस्टुलेट क्या है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट का। ओरिएंटलिस्ट जैसे हमारे दोस्तों थे लुई डुमोंट के बारे में हमने पढ़ा था, और हमारे नेशनलिस्ट जैसे हमारे जीएस घुरे हो गए। ये ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं वो इंडियन सोसाइटी को कैसे व्यू करते हैं,
निगेटिव व्यू करते हैं, जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं, और जो हमारे नेशनलिस्ट होते हैं उनका व्यू कैसा होता है, उनका पॉजिटिव व्यू होता है दोस्तों। तो ये आपको हमने बताया था। अब देखिए एक ओवरव्यू चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे जो समाज में सोशियोलॉजी को पहले कैसे पढ़ा जाता था। पहले हमारे समाज में एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा था समाज को, फिर धीरे धीरे इंडोलॉजी आया। इंडोलॉजी में हमारे दो इंडो टाइप के हैं, एक ओरिएंटलिस्ट एक नेशनलिस्ट है। ओरिएंटलिस्ट जो क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी को निगेटिव व्यू करते हैं, और वहीं नेशनलिस्ट कैसा व्यू करते हैं, पॉजिटिव व्यू करते हैं, उनका इंडियन कल्चर पे पॉजिटिव व्यू होता है। तो ये हमारा क्या एक ओवरऑल एनालिसिस है दोस्तों, एक टेबल है, टेबल ड्रॉप है कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि सोशियोलॉजी को इमरजेंस से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का पढ़ते हैं, फिर इंडोलॉजी आते हैं। इंडोलॉजी में भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक ओरिएंटलिस्ट होते हैं और एक हमारे नेशनलिस्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने सारे ऑल इंडोलॉजिस्ट होते हैं वो इंडियन कल्चर को पढ़ते हैं, लेकिन जो उनका रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों इंडियन कल्चर को पढ़ के, वो डिफरेंट वेरी करता है। जैसे हमने देखा ओरिएंटलिस्ट आया तो वो क्या कर रहा था, वो ब्रिटिश से बिलोंग कर रहा था। जैसे एग्जांपल लुई डूमो हो गए हमारे ओरिएंटलिस्ट, वो क्या कर रहे थे, वो इंडियन सोसाइटी को, इंडियन टेक्स्ट को ही पढ़ रहे थे, लेकिन इंडियन कल्चर को क्या मान रहे थे, पेसिमिस्टिक मान रहे थे कि इंडियन कल्चर क्या है, सब ऑर्डिनेट है, उतना विकसित नहीं है, क्लोज्ड है, ये सारा कुछ मान रहे थे। वहीं जो हमारा दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, जैसे हमारे गोविंद सदाशिव घुरे हो गए, जीएस घुरे हो गए, वो बात करते हैं क्या कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, ब्राह्मणिकल व्यू है, इन सारे बेसिस पे पढ़ती है। और दोस्तों एक चीज़ और जो हमारे इंडोलॉजी में जो एलीट बायसनेस नज़र आता है, वो हमारा ब्राह्मणिकल व्यू में हमको नज़र आता है। तो आप कह सकते हैं जैसे लुई डूमो भी बोले हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण आर एक्सेप्टेड बाय ऑल दो आउट ऑफ द कंट्री। लुई डूमो का ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कैसे इंडोलॉजी का जो व्यू है वो क्या है, ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या दोस्तों, बुक व्यू के बारे में था, इंडोलॉजी के बारे में था कि आखिर में जो इंडोलॉजी है वो कैसे बुक व्यू को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट बार लेक्चर में हम बात करेंगे वर्णा व्यू के बारे में, जो हमारे कास्ट के टाइप के हैं, वर्णा व्यू उसके बारे में बात करेंगे, उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।